हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको बताएंगे 12th क्लास का वीवीआई क्वेश्चन सॉल्यूशन कराएंगे, मतलब लॉजिक गेट के बारे में। मतलब कि ये एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप शुरू से लास्ट तक बने रहिए मेरे भी इस वीडियो में, आपके इस वीडियो में, और आप अच्छे से सीखिए, बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिए वीडियो को और आप अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले देखिए लॉजिक गेट। आज हम क्या पढ़ेंगे, मेरा टॉपिक रहेगा लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होता है? अब देखिए लॉजिक गेट देख लेते हैं। लॉजिक गेट में हम सबसे पहले ये जानते हैं कि लॉजिक गेट में हम वन को, जैसे ये वन को ऑन मानते हैं, ये वन को हम क्या मानते हैं, ऑन, और जीरो को ऑफ मानते हैं। चलिए कैसे वन को ऑन मानते हैं और जीरो को ऑफ कैसे मानते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लॉजिक गेट में आपको मैं बाइनरी नंबर बताऊंगा। बाइनरी नंबर जैसे वन होता है, बाइनरी नंबर कितने होते हैं, दो होते हैं। बाइनरी नंबर दो होते हैं, बाइनरी नंबर दो होते हैं, वन और जीरो, ये दोनों क्या है, बाइनरी नंबर है। अब बुलियन एलजेब्रा भी बताऊंगा। बाइनरी नंबर दो होते हैं और बुलियन एलजेब्रा भी बताऊंगा। बाइनरी नंबर क्या, बाइनरी नंबर कितने होते हैं, दो होते हैं, वन और जीरो। अब देखिए बुलियन अलजेब्रा भी बताऊंगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स आर डिजिटल सर्किट। लॉजिक गेट क्या है, एक डिजिटल सर्किट है। मैं मतलब कि डिटेल में बताऊंगा, आप वीडियो का पूरा लास्ट तक बने रहिए। द द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। लॉजिक गेट्स आर डिजिटल सर्किट। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। क्या है, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैविंग one or more inputs and only one output। inputs and only one outputs। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर अब देखिए टाइप्स, लॉजिक गेट का टाइप देख लीजिए। लॉजिक गेट का टाइप देख लीजिए। टाइप कितने प्रकार के होते हैं लॉजिक गेट। सबसे पहले टाइप्स देख लेते हैं इसका। बेसिक गेट्स देखते हैं। लॉजिक गेट में क्या देखते हैं, टाइप्स। तो ये थ्री टाइप्स समझ लीजिए। और टाइप वन में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे बेसिक गेट्स। अब बेसिक गेट्स में आता है एंड गेट। क्या आता है, बेसिक गेट में आ गया हमारा, इसे बेसिक गेट में हमारा आ गया, बेसिक गेट में आ गया हमारा एंड गेट। क्या आ गया, एंड गेट। उसके बाद आ गया और गेट, इसके बाद नॉट गेट आ गया। अब ये हो गया बेसिक गेट्स। अब ये देख लीजिए दूसरा यूनिवर्सल गेट्स आता है। यूनिवर्सल गेट्स में क्या होता है, नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है। अब देखिए एन को हम नॉट मानते हैं, नैंड मतलब कि एन को क्या मानते हैं, नॉट। चलिए आगे बताते हैं। और इसके साथ एंड गेट जुड़ गया, इसमें मतलब दोनों गेट का जुड़ना ही हम क्या बोलते हैं, यानी नैंड गेट और नॉर गेट। एन का मतलब नॉट और गेट, मतलब ये नॉर गेट हो गया। ये मतलब यूनिवर्सल गेट का पार्ट है। यूनिवर्सल गेट का पार्ट कितने हो, दो है, नैंड गेट एंड नॉर गेट। टाइप्स ऑफ बेसिक। अब बेसिक गेट्स में हम जानते हैं कि एंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉट गेट होता है। यूनिवर्सल गेट्स में नैंड गेट हो गया, नॉर गेट हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम। हाँ अब देखिए यहाँ स्पेशल गेट्स, एक गेट और हुआ से स्पेशल गेट्स। अब देखिए स्पेशल गेट्स में एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट। स्पेशल गेट्स में जिस तरह से यहाँ हो गया क्या, एक्स, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट। क्या हो गया, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट। अब देखिए एंड गेट का थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, एंड गेट का। अब देखिए एंड गेट, एन एंड गेट हैज़ टू, मतलब एन एंड गेट हैज़ टू और मोर इनपुट्स एंड only one output, which is equal to the product of all inputs। अब देखिए मतलब एंड गेट हैज़ टू और मोर इनपुट्स एंड ओनली वन आउटपुट विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इनपुट्स। एंड गेट क्या हुआ, एंड गेट हैज़ टू or more inputs and only one output which is equal to the product of all inputs।
अब देखिए यहाँ पे एंड गेट में क्या हुआ, यहाँ पे कह रहा है यानी कि एंड गेट में एंड गेट हैज़ टू और मोर इनपुट्स एंड ओनली वन आउटपुट विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इनपुट्स। अब इसमें ये कह रहा है कि एंड गेट एक ऐसा गेट है, एंड गेट एक ऐसा गेट है जिसमें आप दोनों सिग्नल को हाई यानी क्या ऑन यानी कि वन को हम क्या माने थे, इसको वन को हम क्या इसको ऑन बोल सकते हैं या हाई बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हाई बोल सकते हैं, ऑन या हाई बोल सकते हैं, ये दोनों। तो यानी एंड गेट हैज़ टू और मोर इनपुट्स एंड ओनली वन इन आउटपुट विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इनपुट्स। एंड गेट एक ऐसा गेट है, आप अच्छे सुन लो, एंड गेट एक ऐसा गेट है जिसमें आप दोनों सिग्नल को हाई पर रखोगे तब ही आपको बल्ब जलेगा। एंड गेट एक ऐसा गेट है जिस पे आप ये याद रखो, वन का मतलब ऑन यानी हाई और ऑफ का मतलब जीरो। एंड गेट एक ऐसा गेट है आप दोनों पे मतलब एंड गेट एक ऐसा गेट है जिसमें आप दोनों सिग्नल को हाई यानी ऑन पर नहीं रखिएगा तो बल्ब नहीं जलेगा, इसलिए हमेशा ऑन पे रखना है और तब बल्ब जलेगा। ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं, इसका मतलब कि थोड़ा सा सर्किट डायग्राम देख लेते हैं, ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे आगे में हो गया आपका ये, अब देखिए यहाँ पे जैसे बताया एंड गेट हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका एंड गेट हो गया। एंड गेट में ये हो गया आपका क्या, एक सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ एंड गेट। अब देखिए सिंगल हो गया, मतलब ये सिंबल हो गया, ये क्या हो गया, सिंबल हो गया। अब देखिए y बराबर एंड गेट का मतलब होता है, एंड का मतलब होता है गुना, एंड का मतलब क्या होता है, गुना। अब देखिए गुना होता है, इसको मतलब कि y इजकल टू a इंटू बी, वाई इजकल टू ए इंटू बी, यानी कि y बराबर a गुना बी, वाई बराबर a गुना बी। अब ये हो गया सिंबल मतलब कि एंड गेट का, और ये ए बी हो गया इनपुट और वाई हो गया आउटपुट। इसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट, इसको हम इनपुट बोलेंगे, और ये हो गया आपका आउटपुट, ये हो गया क्या, आउटपुट। अब देखिए y बराबर a गुना बी, हम जानते हैं किसी चीज़ पे, अब यहाँ पे अच्छे से आप देख लीजिए, ये ट्रूथ टेबल में हम ये देखते हैं, अब ये ट्रूथ टेबल है। अब देखिए यहाँ पे आप सर्किट पहले समझ लीजिए, सर्किट समझने के बाद आप ट्रूथ टेबल बनाइएगा। सबसे पहले सर्किट समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ से करंट निकला, अभी कहाँ पे, यहाँ पे ए है, यानी कि अभी जीरो पे है, मतलब यानी कि स्विच जीरो है, यानी कि ऑफ है स्विच जीरो पे रहने का मतलब ऑफ है, स्विच ऑफ है। यहाँ से करंट निकला, यहाँ तक गया ऐसे करके, और यहाँ पे गया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ ऊपर है, मतलब कि इसमें सटा हुआ नहीं है, तो यहाँ से इधर नहीं जाएगा, तो बस इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। या आप यहाँ पे ऊपर है, आप किसी तरह से जाएगा करंट, मतलब कि आपको एंड गेट में सिर्फ ये जानना है, एंड गेट एक ऐसा गेट है जिसमें आप दोनों सिग्नल को हाई पर रखेंगे, यानी दोनों सिग्नल को, यानी कि इस ये भी आपको रखना है, और दोनों सिग्नल को क्या रखना, ऑन रखना है, तब आपको बल्ब जलेगा। और ये भी रखना है, ये भी और ये भी रखना है, दोनों रखना है। और दोनों सिग्नल जब यहाँ पे ऐसे ऑन हो जाएगा, जैसे कि पहले जीरो था यानी ऑफ था, इस पर टच होगा तब बल्ब जलेगा, ये हो गया सिग्नल। जैसे कि ये जीरो पे है तो यानी ऑफ है, तो यहाँ पे गया मतलब कि जैसे सिग्नल चले गया, मतलब कि लाइन चले गया, करंट पास कर गया इधर, और जैसे ही इधर आएगा, यानी जैसे करंट इधर आएगा, मतलब कि जैसे ऑन मतलब ऑफ से जैसे ऑन पे इस पर टच करेगा, इस पर जैसे टच करेगा तो मेरा बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा, मेरा बल्ब जलने लगेगा। ये हो गया आपका सर्किट। आप एक बात अच्छे से आप याद कर लो, एंड गेट एक ऐसा गेट है, एंड गेट क्या है, एंड गेट एक ऐसा गेट है जिसमें आप दोनों सिग्नल को, यानी कि दोनों सिग्नल को आप क्या रखोगे, हाई पर, हाई यानी हाई या ऑन पे रखोगे, हाई बोलो या आप ऑन बोलो, यानी वन पे रखोगे, वन करंट पास करना चाहिए, समझ गए। हाई या वन पर नहीं रखिएगा तो बल्ब नहीं जलेगा। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे ट्रूथ टेबल में देख लीजिए, ट्रूथ टेबल में क्या हुआ,
यानी कि ए और बी इनपुट है और वाई बराबर ए गुना बी, वाई क्या है आउटपुट है। वाई निकालने के लिए हमको ए गुना बी करना होगा। ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया इसका फॉर्मूला होगा, आपको ये याद करना होगा। और ये ट्रूथ टेबल, इसका ट्रूथ टेबल बनाना बहुत इजी है। आप सर्किट को आप देख लो, उसी प्रकार से आप ट्रूथ टेबल बन जाएगा। जैसे कि हम बताए थे कि अगर इनपुट में अगर करंट यहाँ पे 1 है, अगर इधर से करंट 1 पास किया, अगर यहाँ से करंट 1 पास किया या इधर से पास किया भी, तो अगर इधर से 1 करंट पास किया मतलब अगर करंट पास किया तो अगर इधर 1 है यहाँ पे तो 0 यहाँ पे, मतलब कि इधर इस साइड 0 होगा। और यानी कि हम जानते हैं कि 1 को अगर 0 से गुना करेंगे इस प्रकार से तो क्या होगा, 0 होगा। हाँ, ये हो गया ट्रूथ टेबल। अब यहाँ पे देख लीजिए, यानी कि ट्रूथ टेबल में if one of the input in low then the output is also low। if one of the input in low करने का मतलब if one of the inputs in low then the output is, यानी if one of the, देख लीजिए अगर इसमें किसी एक तरफ करंट रखेंगे, यानी कि इसमें से किसी एक तरफ जहाँ करंट 1 रखेंगे तो मतलब कि बल्ब नहीं जलेगा। हमको दोनों तरफ 1 रखेंगे तब बल्ब जलेगा, यानी एंड गेट में एक ऐसा रूल है। यानी कि if one of the inputs in low then the output is also low। अब if one of the inputs in low then the output is also low। अब देखिए उसी तरह यहाँ पे दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ 1 1 रखना होगा तब यहाँ पे बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा, समझ गए। अब देखिए when both the inputs are high का मतलब क्या, ऑन। when both the inputs, both यानी दोनों, यानी दोनों तरफ, जब हम दोनों तरफ मतलब हाई पर रखेंगे, यानी दोनों तरफ हम क्या करेंगे, हाई पर रखेंगे यानी ऑन रखेंगे, तब क्या होगा, मेरा बल्ब जलेगा। when both the inputs are high then the output is also high। यानी कि when both the input are high then the output is also high। ये हो गया, तब दोनों तरफ बल्ब जलेगा। चलिए अब और गेट देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, अब और गेट देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये और गेट का सर्किट है। अब और गेट में क्या होता है, और गेट में, अब और गेट देखते हैं। और गेट में क्या है, चलिए और गेट में इसमें भी क्या है, कितना है, सिग्नल 1 और सिग्नल बी, यानी इनपुट 1, ये हो गया इनपुट आपका, ये हो गया आपका इनपुट, ये हो गया आपका आउटपुट। इनपुट कितना है, 2 है, और आउटपुट कितना है, 1 इसमें भी। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, इनपुट ए और बी, आउटपुट हुआ है, आउटपुट 1। अब यहाँ पे देखिए और गेट में क्या होता है। और गेट एक ऐसा गेट है, इसमें अगर किसी तरफ, यानी कि अगर किसी तरफ भी मतलब करंट जाएगा, मतलब किसी अगर इनपुट 1 भी रहेगा तो क्या होगा, अगर इनपुट 1 भी रहेगा इसमें तो बल्ब जल जाएगा। बल्ब कब नहीं जलेगा, बल्ब तब नहीं जलेगा जब दोनों तरफ इनपुट 0 रहेगा, मतलब दोनों तरफ इनपुट क्या होगा, 0 होगा। जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे इनपुट क्या है, 1 है, यहाँ पे 0 है, तब बल्ब जलेगा यहाँ पे। और सपोज यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है तो बल्ब नहीं जलेगा। यही हो गया, ये हो गया मतलब और गेट का डेफिनेशन। अब देख इसका थोड़ा सा इंग्लिश में डेफिनेशन देख लीजिए। और गेट, इट हैज़ टू और मोर इनपुट्स एंड इट, देख लीजिए यहाँ पे, इट हैज़ टू और मोर इनपुट्स एंड ओनली 1 आउटपुट्स। इट हैज़ टू और मोर इनपुट्स एंड ओनली 1 आउटपुट्स। कहने का मतलब यहाँ पे यह हुआ कि इट हैज़ टू और मोर इनपुट्स एंड ओनली 1 आउटपुट, मतलब किसी तरफ अगर इनपुट 1 है तो बल्ब जलेगा, अगर इनपुट मतलब कि 2 है तब भी बल्ब जलेगा। अगर यहाँ पे इनपुट 1 है तो बल्ब जलेगा, अगर दोनों तरफ इनपुट 0 है तो बल्ब नहीं जलेगा। अब देखिए कैसे नहीं जलेगा, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे
द आउटपुट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इनपुट्स, द आउटपुट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इनपुट्स, सम ऑफ ऑल इनपुट्स। अब चलिए आगे देख लेते हैं आगे। अब यहाँ देख, अब देखिए नॉट गेट क्या होता है। अब नॉट गेट थोड़ा सा देख लीजिए। नॉट गेट को हम क्या बोलते हैं, नॉट गेट का डेफिनेशन देखने जानने से पहले आप ये देख लीजिए नॉट गेट क्या होता है। ये नॉट गेट में सबसे पहला रूल ये है कि इसमें अगर किसी तरफ यहाँ पे अगर स्विच को एक तरफ हाई पे रखेंगे यानी वन पे करके रखेंगे यानी ऑन रखेंगे, स्विच को अगर हम हाई पर या वन पे मतलब कि ऑन करके रखेंगे तो यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा, यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा। अगर हम ऑफ करके रखेंगे स्विच को तब यहाँ पे बल्ब जलेगा। देखिए कैसे, सपोज यहाँ पे देख लीजिए इसका सर्किट में आप पहले देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे हम आपको बताए थे, यहाँ पे इसका आपको सर्किट थोड़ा बता देते हैं। इसमें इस और गेट में हुआ क्या, किसी एक तरफ यानी कि अगर इनपुट 1 है तो जैसे कि करंट सपोज यहाँ से चला, अगर यहाँ से अगर करंट यहाँ से सपोज मान लीजिए करंट यहाँ से चला, अगर यहाँ पे इस तरह है मतलब कि यहाँ पे इनपुट 1 सपोज लीजिए, मान लीजिए इनपुट ए 1 है तो इनपुट बी 0 है, तो यहाँ से क्या होगा, करंट यहाँ पे आके बल्ब जला देगा। क्या होगा, इनपुट यहाँ मतलब कि करंट यहाँ पे आके बल्ब जला देगा, जल जाएगा बल्ब। कहने का मतलब अगर 1 रहेगा इनपुट तो बल्ब जलेगा, अगर मतलब कि इनपुट दोनों तरफ 0 रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। इनपुट 1 रहेगा तो बल्ब जलेगा, अगर इनपुट दोनों मतलब कि आउटपुट में बल्ब कब नहीं जलेगा, जब दोनों तरफ इनपुट में 0 रहेगा। इनपुट ए अगर 0 रहेगा और इनपुट बी भी 0 रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। इनपुट ए अगर 1 है तो आउटपुट में बल्ब जलेगा, अगर इनपुट ए 1 और इनपुट बी भी 1 तो आउटपुट में भी फिर भी बल्ब जलेगा। चलिए ये हो गया आपका सर्किट, ये हो गया आपका ट्रूथ टेबल। इसी के अनुसार मतलब कि यहाँ पे बता दिए थे। जैसे कि इसमें ये जैसे यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब इतना दूर, जैसे कि इसमें सम जैसे कि इसमें देख लीजिए आप, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं इसमें क्या देख रहे हैं हम, इसमें देख रहे हैं जिसमें आउट बल्ब जला है, इसमें देख रहे हैं हम। देखिए कहने का मतलब if one of the inputs is high then the output is also high. if one of the inputs is high then output is also high. अब यहाँ पे देख लीजिए, अब 0 दोनों तरफ 0 है तब क्या होगा, तो अगर दोनों तरफ 0 है तब यहाँ पे भी 0 होगा। अगर दोनों तरफ इनपुट में 0 है तो आउटपुट भी क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देख लीजिए when both the inputs are low the output is also low, यानी कि when both the input are low then output is also low। यहाँ पे जैसे कि ये 0 वाला ये हो गया आपके सर्किट, समझ गए। चलिए अब जाते हैं, सॉरी ये हो गया आपका, जैसे यहाँ पे अब देख लीजिए हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे नॉट गेट पे। अब नॉट गेट देख लेते हैं, नॉट गेट में क्या था। हम जैसे कि नॉट गेट में हम देखते हैं, नॉट गेट को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। इस जैसे कि नॉट गेट को कैसे पहचाने का निम्बल, दिस इज द सिंबल ऑफ नथिया। ये इसमें मतलब कि इनपुट 1 रहेगा, इनपुट कितना रहेगा 1 रहेगा। इसको ये जैसे हो गया नथिया हो गया, ये क्या हो गया आपका, इसमें अगर मैं आगे में नथिया लगा हुआ रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, नॉट गेट हो गया। इसको हम इन्वर्टेड गेट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए, y बराबर ए बार, क्या हो गया y बराबर ए बार। इसका तो ये ट्रूथ टेबल हो गया, ये क्या हो गया ट्रूथ टेबल हो गया। ट्रूथ टेबल में आप देख लीजिए इसका सबसे पहले सर्किट डायग्राम देख लीजिए। सर्किट में होता क्या है, इसमें हम क्या बोले मतलब कि करंट ऑलवेज फॉलो द मिनिमम पाथ, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें करंट ऑलवेज फॉलो द मिनिमम पाथ, यानी कि कम से कम दूरी तय करेगा। हम इसमें जानते हैं कि इसमें होता क्या है कि इसमें अगर स्विच ऑन रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा, अगर ऑफ रहेगा तो बल्ब जलेगा, यानी कि इसमें उल्टा होगा। यानी कि इसमें सपोज करिए नॉट गेट में, नॉट गेट का मतलब नहीं, अगर हम नॉट गेट को नहीं मान लेते हैं तो इसमें समझ लीजिए कि अगर ऑफ रहेगा यानी कि अगर स्विच ऑफ रहेगा तो बल्ब क्या होगा, जलेगा, अगर ऑन रहेगा तो नहीं जलेगा। इसका पहचाने का सिंबल ये नथिया हो गया। अब देखिए सर्किट डायग्राम में, सर्किट डायग्राम में सपोज लीजिए यहाँ से करंट चला, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ऐसे करके, अगर सपोज कि अभी क्या है यहाँ पे ऑफ है तो यहाँ पे आके फिर भी बल्ब जलने लगेगा, ये यहाँ पे बल्ब आके जलने लगेगा। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे अब दूसरा नियम से अगर चले तो यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे अगर हम दूसरा नियम से चले, अगर सपोज कि इसको हम यहाँ पे ऑन रखते हैं स्विच को, यहाँ पे स्विच
ऑन हो गया। अब देखिए स्विच यहाँ पे ऑन कर दिए तो यहाँ पे ऐसे करंट आया, ऐसे करके इधर नहीं जाके, इधर नहीं जाएगा, इधर चले जाएगा। इधर क्यों जाएगा? हम जानते हैं करंट ऑलवेज फॉलो द मिनिमम पाथ। कहने का मतलब करंट जो है क्या करता है, कम से कम दूरी ट्रेवल करने के लिए सोचता है। यानी कि यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ पे मतलब की है तो इधर चले जाएगा। करंट ऑलवेज फॉलो द मिनिमम पाथ, यानी प्लस से माइनस की ओर जाता है, यानी कि करंट ऑलवेज फॉलो द मिनिमम पाथ, माइनस से प्लस की ओर जाता है। समझ गए? चलिए ये हो गया आपका सर्किट नॉट गेट का। अब देखिए नॉट गेट में आप ट्रूथ टेबल जान लीजिए कि ये हो गया आपका, ये ट्रूथ टेबल में जैसे कि यहाँ पे ए है, यानी कि इनपुट यहाँ पे एक ही है, यानी कि इनपुट ए है, वाई बराबर ए बार है। अब देखिए जीरो है, अगर यहाँ पे जीरो पर रखेंगे तो बल्ब जलेगा। जैसे कि हम बल्ब जलने को हम 1 बोल दिए, यानी ऑन है, बल्ब जल गया। यहाँ पे क्या हो गया, अगर 1 है यानी कि इनपुट 1 है तो यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा। क्यों बल्ब नहीं जलेगा? अगर स्विच ऑन है, ऑन रहेगा, अगर स्विच ऑन रहेगा तो क्या होगा, बल्ब, अगर स्विच ऑन रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लो द मिनिमम पाथ, यानी कि करंट जो है कम से कम दूरी ट्रेवल करता है, इसलिए बल्ब, मतलब कि आप देखेंगे फ्रिज सब में, मतलब कि जैसे हम फ्रिज को हम मतलब कि गेट खोलते हैं तो बल्ब क्या होता है, बंद हो जाता है। उसमें भी यही लगा हुआ रहता है, यानी नॉट गेट लगा हुआ रहता है, मतलब कि इसका मतलब कि सर्किट लगा हुआ रहता है। यानी कि जैसे हम फ्रिज को खोलते हैं तो बल्ब जलने लगता है, जैसे फ्रिज को हम बंद करते हैं तो बल्ब ऑफ हो जाता है, ऑटोमेटिक बल्ब ऑफ हो जाता है। फ्रिज को जैसे खोलते हैं तो बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। जैसे फ्रिज को मतलब कि बंद करते हैं यानी कि लॉक करते हैं तो बल्ब क्या होता है, जैसे फ्रिज को हम लॉक करते हैं बल्ब ऑफ हो जाता है, जैसे फ्रिज को हम खोलते हैं तो बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। समझ गए आप? अब देखिए इसमें थोड़ा सा और देख लीजिए, सिग्नल, यहाँ पे सिग्नल इनपुट एंड सिग्नल आउटपुट, यानी सिग्नल इनपुट एंड सिग्नल आउटपुट। समझ गए आप? और आउटपुट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट लॉजिक। कहने का मतलब आउटपुट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट लॉजिक। अब समझ गए आप? चलिए आप मतलब कि एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, आप अच्छे से देखिए, आपको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। अब देखिए सबसे पहले कि हम 1 को ऑन माने थे ये, लेकिन 1 को ऑन माने थे तो ये क्या होगा, यहाँ पे नॉट गेट में आके चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे बल्ब जलने के तरीका से अगर देखें तो चेंज हो जाएगा। और 0 को हम ऑफ माने तो इसमें बल्ब जल जाएगा। नॉट गेट में मतलब सपोज उल्टा होता है, यानी कि आप बाइनरी नंबर में कल आप मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको बाइनरी नंबर और बुलियन अलजेब्रा बताऊंगा, और इससे रिलेटेड वीडियो मेरे लेक्चर में आता रहेगा। और आप अच्छे से देखिए और 12th का तैयारी कीजिए। और एग्जाम में ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। अब देखिए लॉजिक गेट्स आर डिजिटल सर्किट, द logic gates are digital circuit, the building block of any digital system. It is an electronic circuit having one or more inputs and only one output. अब देखिए यहाँ पे दूसरा देख लीजिए। अब टाइप्स, अब इसमें टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं अब समझ लीजिए। इसमें 3 टाइप्स हो गया, एक बेसिक गेट्स, एक यूनिवर्सल गेट, एक यहाँ पे हो गया स्पेशल गेट्स। बेसिक गेट्स में क्या होता है, एंड गेट और नॉट गेट। और यूनिवर्सल गेट में क्या हो गया, नैंड गेट और नॉर गेट। और यहाँ पे स्पेशल गेट में आ गया एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट। अब एंड गेट क्या होता है, एंड गेट का डेफिनेशन देख लीजिए। एंड यानी कि एंड गेट का डेफिनेशन देखिए, एन एंड गेट हैज़ 2 or more input and only one output which is equal to the product of all inputs. अब देखिए अब दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे एंड गेट देख लीजिए। एंड गेट यानी कि अगर इनपुट 1 को यहाँ पे हम एंड गेट में माने तो इनपुट अगर 1 रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एंड गेट में हम यहाँ पे सबसे पहले देखें इनपुट में, अगर यहाँ इनपुट 1 रहेगा तो क्या होगा, बल्ब क्या होगा, अगर इनपुट 1 रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। दिस इज द फॉर्मूला एंड गेट। अब y बराबर a गुना b है। अगर एक यानी कि इनपुट को 1 मतलब इस फॉर्मूला के आधार पर बैठाए तो मतलब मेरा ट्रूथ टेबल बन जाएगा। एंड गेट में ऐसा रूल है। चलिए मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। अब देखिए और गेट में क्या होता है, और गेट में क्या है, a बराबर इसकी, इसमें फॉर्मूला हो गया आपका, इसमें मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, इसमें फॉर्मूला छूट गया है। इसमें फॉर्मूला हो जाएगा आपका नॉट गेट। समझ गया? अगले वीडियो में मैं फिर आऊँगा ऐसे नया टॉपिक लेके। थैंक यू, धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप अच्छे से तैयारी कीजिए।